नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। क्या कभी कोई एसीबी में रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, उसके बाद में उसके चेहरे पर हंसी होती है? आमतौर पर तो यही देखा जाता है, उस अधिकारी के चेहरे पे या तो उसका बीपी डाउन हो जाता है या इतना पसीना आता है और या वो कहता है कि जो मुझ पर आरोप लगे हैं वो झूठे हैं। लेकिन आज बाड़मेर में जोधपुर की स्पेशल एसीबी की टीम ने जिस तरीके से बालोतरा के अंदर आयुक्त नगर परिषद को गिरफ्तार किया है और उसके बाद जब वो गाड़ी से अंदर थाने ले जा रहे थे और उनके चेहरे पर जिस तरीके से आयुक्त साहब के चेहरे पर स्माइल थी, वो यकीनन देखने लायक थी। उन्हें इस बात का कोई भी इस बात का किसी भी तरीके से उन्हें इस बात का गिला शिकवा नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं थी, उनके चेहरे पर 1% भी शिकन नहीं थी। अब तस्वीरों में देखिए, मैं एक बार फिर से वो तस्वीरें आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आयुक्त साहब उनके चेहरे से हंसी निकल रही है जब उन्हें थाने ले जाया जा रहा है। मतलब आयुक्त साहब को ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं, थोड़े दिनों में मामला सब कुछ सेट हो जाएगा। दरअसल क्या कुछ पूरा मामला है वो मैं आपको बताता हूँ। जोधपुर स्पेशल जो एसीबी की टीम है, वहाँ पर एक परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई कि भूमि का जो कृषि भूमि है उसे कॉमर्शियल कन्वर्ट करवाने के लिए पट्टे के एवज में जो वहाँ के नगर परिषद बालोतरा के आयुक्त है, 1 लाख रुपए की रिश्वत उनके जो भाई है वो मांग रहे हैं। उसके बाद में एसीबी की ओर से इसका जो शिकायत थी इसका सत्यापन करवाया गया और आज जैसे ही एसीबी की टीम ने जो परिवादी थे वो 1 लाख रुपए लेकर नगर परिषद आयुक्त के घर पर गए और आयुक्त साहब को दे दिए, तो उसके बाद में एसीबी की टीम पहुंची। लेकिन उसके बाद में 1 लाख रुपए नगर परिषद आयुक्त ने जो नगर परिषद का एक कर्मचारी था उसे दे दिए और वो वहां से फरार हो गया। लेकिन एसीबी के हत्थे चढ़ गए आयुक्त साहब और उसके बाद एसीबी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और एक दलाल को भी गिरफ्तार किया है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन 1 लाख रुपए लेकर जो नगर परिषद का जो कर्मचारी था वो अभी तक फरार है, उसकी तलाश जारी है। ऐसा बताया जाता है कि ये आयुक्त साहब इससे पहले बाड़मेर के अंदर भी रहे थे और बाड़मेर के अंदर ही एक मोटा कांड कर चुके हैं। इस तरीके की जानकारी सोशल मीडिया पर जब ये खबर वायरल हुई कि आयुक्त साहब रिश्वत लेते हुए टेप हो गए हैं, तो बाड़मेर के एक पत्रकार दुर्ग सिंह राजपूत ने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट लिखी है जिसमें बताया है कि किस तरीके से एक खसरे के एवज में घोटाला किया था। उसके बाद में कई महीनों तक लगातार फरार रहे थे और उसके बाद कुछ सेटिंग कर वापस आयुक्त बन गए। और ऐसा भी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि एक बार इन्हें निलंबित भी किया जा चुका है और उसके बाद हाल ही में डेढ़ महीना पहले अभी नगर परिषद बालोतरा की कुर्सी संभाली थी और उसकी 1 महीने बाद ही रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हो गए हैं। और एसीबी की टीम इनके तमाम जो बाकी जो घर हैं और अन्य ठिकाने हैं उनकी तलाश छानबीन कर रही है, क्या कुछ मिलता है। क्योंकि 1 लाख रुपए एक पट्टे की रिश्वत लेना, तो आप सोचिए कि 1 महीने भर में कितने पट्टे बने होंगे, क्या कुछ उस तक उन सब में रिश्वत ली या नहीं ली, इस तमाम चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन एसीबी कर रहा है। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर एसीबी ने कहा, सुनिए। परिवादी ने एक शिकायत पेश की कि मैंने एक पट्टा बनवाने के लिए नगर परिषद में आवेदन किया और नगर परिषद के ईओ श्री जोधाराम और उनका ब्रदर प्रकाश मुझसे रिश्वत में 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, जिसका हमारे द्वारा मांग सत्यापन करवाया गया। मांग सत्यापन के दौरान पैसे की डिमांड पाई गई, जिस पर आज दिनांक को ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया और ट्रैप कार्रवाई के दौरान ईओ स्वयं ने परिवादी को अपने निजी सरकारी आवास पर बुलाकर और 1 लाख रुपए बरामद कर और एक अन्य व्यक्ति को सूचित की और उस व्यक्ति से कुर्बान करवाए और आगे की तलाश जारी है और ट्रैप कार्रवाई जारी। सर क्या कितनी गिरफ्तारी थी आपकी? 1 लाख रुपए ट्रैप राशि थी, 1 लाख रुपए की डिमांड थी और जिसमें जोधाराम ईओ और उसके दलाल प्रकाश को गिरफ्तार किया जा चुका है।